हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को शेयर करें और हमारे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश के वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जो भी ग्रामर के कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने आर्टिकल डिस्कस किया था, कल का जो एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो क्वेश्चंस हैं। आपको बताना है कि कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था अल्यूड, एक वर्ड तो था अल्यूड, और एक जो दूसरा वर्ड था वो था कंसोर्टियम। तो आपको ये बताना है कि ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट्स हैं। अल्यूड क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है। और उसी तरह से कंसोर्टियम के बारे में बताना है। इन दोनों के आपको मीनिंग्स भी लिखना है और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली काम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है लाइंस एंड रूल्स। लाइन का मतलब क्या हो गया, आपकी रेखाएं। रेखाओं का मतलब हम बात कर सकते हैं यहाँ पे लिमिटेशंस की, सीमाएं जो होती है जनरली। एंड रूल्स, रूल्स का मतलब भूमिका। तो क्या एक इंसान की जनरली सीमाएं होनी चाहिए या क्या क्या एक इंसान की जनरली भूमिका होनी चाहिए। अगर हम इस आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये बात करना चाह रहे हैं गवर्नर्स की। जो जितने भी राज्यपाल हैं स्टेट के, जितने भी राज्यपाल जो होते हैं, गवर्नर्स जो होते हैं स्टेट के, उनकी क्या होनी चाहिए, कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए, उनकी कुछ सीमाएं होनी चाहिए, उनकी कुछ रेखाएं होनी चाहिए कि किस लेवल तक वो काम कर सकते हैं। और उनकी एक पर्टिकुलर भूमिका होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने कुछ आर्टिकल्स में पहले भी डिस्कस किया है ये, कि तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं वो क्या है, अपना ही डिस्क्रेशन यूज कर रहे हैं। डिस्क्रेशन का मतलब अपना ही दिमाग यूज कर रहे हैं और अपनी ही पावर्स का क्या कर रहे हैं, वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो और जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको पावर्स दी गई है, उन पावर्स का क्या कर रहे हैं, वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो जो आज का ये एडिटोरियल है वो है कि गवर्नर्स की जो लिमिटेशंस हैं, जो उनकी सीमाएं हैं और उनकी क्या भूमिका कॉन्स्टिट्यूशन में रहनी चाहिए और किस तरह से उनको गवर्नमेंट के साथ, उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के साथ, पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट के साथ उनको काम करना चाहिए। तो उस रिलेटेड क्या है आज का हमारा ये आर्टिकल है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। द टाइम मे हैव कम। अब देखिए, ये बताना चाह रहे हैं कि टाइम जो है वो आ चुका है। मे यहाँ पे यूज हुआ है, मतलब इसका मतलब है संभावना बहुत ज्यादा है। मे जब भी यूज होगा तो उसकी जो पॉसिबिलिटी है होने की वो काफी ज्यादा है। तो अब क्या है, टाइम आ चुका है, समय आ चुका है। फॉर क्लैरिफाइंग, क्लैरिफाइंग का मतलब क्या है, स्पष्ट करने का। फॉर क्या है हमारा यहाँ पे, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। क्लैरिफाई करने का, स्पष्ट करने का। द रूल, क्या आपकी भूमिका रहेगी। एंड फंक्शंस, क्या आपकी कार्यशैली रहेगी, किसकी, गवर्नर्स की। जो जितने भी राज्यपाल हैं स्टेट के, क्या उनका रोल, क्या उनकी भूमिका रहनी चाहिए, क्या उनकी कार्यशैली रहनी है, कार्यशैली रहनी चाहिए, किस तरह से उनको काम करना चाहिए। देखिए पढ़ते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। साइंस ऑफ कॉन्फ्रंटेशन। कॉन्फ्रंटेशन का मतलब होता है टकराव, कि जब भी टकराव की स्थिति होती है, किसके बीच में, बिटवीन राजभवन। राजभवन का मतलब जहां पे गवर्नर्स बैठते हैं। एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट, किसके बीच में, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट इन ए स्टेट, किसी भी स्टेट की जो चुनी हुई जो गवर्नमेंट है, जो सरकार जो चुनी हुई गई है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, उनके बीच में और जो गवर्नर्स के बीच में जब भी क्या होती है, टकराव की स्थिति होती है, आर नॉट इनफ्रिक्वेंट इन द कंट्री। तो अगर बात करें हम इंडिया में तो ये सिचुएशंस इनफ्रिक्वेंट नहीं है। फ्रिक्वेंट का मतलब जो रेगुलर होती रहती है, इनफ्रिक्वेंट का मतलब रेयर। दैट मीन्स ये सिचुएशंस रेयर नहीं है। इस तरह की सिचुएशंस हम लोग काफी बार देख चुके हैं कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो चुनी गई सरकार है किसी स्टेट में, उनके बीच में और जो गवर्नर्स के बीच में काफी टकराव की स्थिति बार बार कई हम लोग ये इंस्टेंसेस देख चुके हैं। इस तरह के एग्जांपल्स हम लोग देख चुके हैं कि टकराव की स्थिति इनके बीच में बनती रहती है। द ओनस, ओनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी है। ऑफन अपीयर्स, ऑफन का मतलब कई बार क्या है, वो अपीयर होती है, लगता है ऐसा। टू बी ऑन द चीफ मिनिस्टर्स, क्या है, जनरली ऐसा लगता है कि जो जिम्मेदारी है वो ओनली चीफ मिनिस्टर्स की होती है, जो वहां के मेन चीफ मिनिस्टर होते हैं उनकी होती है ओनली जिम्मेदारी। टू अवर्ट, टू अवॉइड अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, कि जब भी क्या होती है, कोई भी संवैधानिक संकट उत्पन्न होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का मतलब जब भी संवैधानिक संकट उत्पन्न होता है तो उसको अवॉइड करने की, उसको क्या है, टालने की कोशिश जो है वो कौन करता है, ओनली चीफ मिनिस्टर करता है। उसकी जिम्मेदारी ओनली चीफ मिनिस्टर के ऊपर है, गवर्नर के ऊपर उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है। एज एविडेंस, जैसी कि अभी पुष्टि हुई है, जैसा कि अभी देखा गया है, बाई पिनई विजयन। ठीक है, क्या पिनरई विजयन कौन है, ये चीफ मिनिस्टर है। ट्राइंग टू बाय पीस विद द मिफ्ट गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। मिफ्ट का मतलब होता है जो कंफ्यूज्ड,
उसी तरह से भी देखा गया है कि पिनरई विजयन जो है उन्होंने क्या की है, कोशिश की है शांति स्थापित करने की, किसके साथ, मिफ्ट गवर्नर जो राज्यपाल है, मिफ्ट का मतलब जो चिड़े हुए राज्यपाल हैं, मिफ्ट का मतलब होता है चिंतित या चिड़े हुए जो राज्यपाल है, कौन, आरिफ मोहम्मद खान के साथ क्या है, उन्होंने शांति स्थापित करने की कोशिश की है। रेदर देन परस्यू अ कॉन्फ्रंटेशनल कोर्स, अगर वो चाहते तो उसको परस्यू भी कर सकते थे, बढ़ा भी सकते थे, किसको, जो टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है उसको, ठीक है, कोर्स का मतलब जो टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है उसको वो आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, शांति स्थापित करने की कोशिश की है। क्यों, क्योंकि जिम्मेदारी जनरली किसके ऊपर देखी जाती है, चीफ मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री के ऊपर जनरली। ओवर सेवरल इश्यूज इन रिसेंट टाइम्स, बहुत बार अभी क्या हाल ही में बहुत सारे इश्यूज हुए हैं जिनके ऊपर क्या है, जो राज्यपाल और जो मुख्यमंत्री हैं स्टेट के, उनके बीच में काफी बहस छिड़ी है। और हमेशा से जो जिम्मेदारी है वो चीफ मिनिस्टर की रही है कि उस कॉन्फ्रंटेशनल को, उस टकराव की स्थिति को क्या करें, जल्द से जल्द टालने की कोशिश कौन करता है, चीफ मिनिस्टर कोशिश करता है। अदरवाइज क्या है, ये सिचुएशंस बढ़ती जाती है। इश्यूज नाउन हो जाएगा, सेवरल हमारा एडजेक्टिव, उसी तरह से टाइम्स नाउन हो जाएगा, रिसेंट भी हमारा एडजेक्टिव। देखिए, वन वे ऑफ सीइंग दीज डेवलपमेंट्स इज टू एट्रीब्यूट देम टू द अपॉइंटमेंट ऑफ दोज हु हैव बीन पॉलिटिकली एक्टिव। देखिए, अगर इस तरह की अगर हम लोग देखते हैं इस तरह का जो विकास हो रहा है, डेवलपमेंट्स का मतलब इस तरह का जो विकास हो रहा है, विकास का मतलब जनरली चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है, अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव ले रहा है, खुद से क्या कर रहा है, वो जो सिचुएशन हो रही है उसको टालने की कोशिश कर रहा है। तो ये सिचुएशन इस तरह की अगर होती है, इस तरह की सिचुएशन होती है, इस तरह का विकास अगर होता है कि चीफ मिनिस्टर खुद से अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, तो ये चीजें किस लिए की जाती है, जस्ट टू एट्रीब्यूट देम, ताकि उनको क्या एक विशेष अधिकार, एट्रीब्यूट का मतलब विशेषता, जनरली हम लोग बोल सकते हैं 2 प्लस आ गया, 2 प्लस V1, तो उनको क्या एट्रीब्यूट देम, टू एट्रीब्यूट देम का मतलब उनको विशेष अधिकार देने में, टू द अपॉइंटमेंट ऑफ दोज हु हैव बीन पॉलिटिकली एक्टिव, किस लिए, ताकि उनका अपॉइंटमेंट किया जा सके। और वो भी किन लोगों की बात कर रहे हैं, किन की अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, वो इंसान जो क्या है जनरली पॉलिटिकली एक्टिव रहते हैं इन द रिसेंट पास्ट। हमें जनरली पता है कि जो लोग रिसेंटली पास्ट में, अभी हाल ही में अगर पास्ट की बात करें, जो एक्टिव रहते हैं पॉलिटिक्स में, उन्हीं को क्या दिया जाता है, चांसेस दिए जाते हैं एज गवर्नर्स। ठीक है, किसकी तरह, अगर गवर्नर्स की हम लोग बात करें तो गवर्नर्स के जो चांस है वो किसको दिया जा रहा है, गवर्नर बनने का, राज्यपाल बनने का चांस किसको दिया जा रहा है, जो पॉलिटिकली एक्टिव रहा है, या फिर क्या, एंड द पार्टीजन रोल दे प्ले एज एजेंट्स ऑफ द सेंटर। ठीक है, और क्या पक्षपात वाला रोल जो प्ले करते हैं, वो पक्षपात का मतलब एक ही पार्टी को फेवर करने वाला रोल जो प्ले करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेंटर में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो क्या करेगी, वो चाहेगी कि हमारा ही कोई इंसान है जो क्या है, राज्यपाल बन के आए, ताकि हमारी सिचुएशंस जो है, हम कुछ भी चाहें तो वो काम वहां पे स्टेट में हो जाए। तो उसी तरह से क्या है, ये बताना चाह रहे हैं कि या तो इंसान क्या पॉलिटिकली एक्टिव रहेगा तब उसको गवर्नर बनाया जाएगा, या फिर क्या है, वो एक सेंटर का एजेंट रहना चाहिए। सेंटर का एजेंट होने का मतलब सेंट्रल जो भी गवर्नमेंट है उसका क्या रहना चाहिए, कि एजेंट रहना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग वो क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। इसलिए यहां पे क्या लिखा है, पार्टीजन रोल, रोल क्या हो जाएगा, नाउन, पार्टीजन एडजेक्टिव। ठीक है, तो पक्षपात करने वाला, पक्षपात का मतलब किसी भी एक साइड को फेवर करने वाला। तो अब देखिए, अगर हम बात करें तो ये चीजें क्या है, बहुत गलत हैं, लेकिन क्या है, फिर भी चीफ मिनिस्टर अगर इस तरह से इन केसेस में आगे आ रहा है, अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है, तो ये एक तरह का क्या है, डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट का मतलब विकास है। ठीक है, तो इसलिए क्या लिखा है, वन वे ऑफ सीइंग दीज डेवलपमेंट्स। तो इस तरह की अगर चीजें होती है तो हम क्या कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर खुद से इनिशिएटिव ले रहा है तो इसको हम एक विकास के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन क्या है, जनरली जो इनका अपॉइंटमेंट हो रहा है गवर्नर्स का, वो कब हो रहा है, अगर वो पॉलिटिकली एक्टिव हैं या फिर वो सेंटर के एजेंट्स हैं तो। However, फिर भी the problems may have to do with the way they understand their own powers। लेकिन क्या सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी चिंता जो है वो ये है कि ये अपनी जो पावर्स हैं, जो अपनी शक्तियां हैं, उनको ये नहीं समझते हैं। कौन, गवर्नर्स की ये बात कर रहे हैं कि जो गवर्नर्स हैं, जो भी चुने जाते हैं वहां पे, ये अपनी पावर्स को, ये अपनी शक्तियों को नहीं समझते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि जो हमें लगता है वही हमें करना है। कंस्ट्रेंड बाय दी एड एंड एडवाइस। कंस्ट्रेंट का मतलब विवश कर दिया गया है, या फिर इनको कंस्ट्रेंट कर दिया गया है, कंट्रोल्ड कर दिया गया है, रोक दिया गया है। बाय एड, एड का मतलब सहायता प्रोवाइड करवाना, एडवाइस का मतलब सलाह देना, कि कब आपको सहायता प्रोवाइड करवानी है, कब आपको सलाह देनी है। इस रिलेटेड जो भी क्लॉजेस दी जाती हैं, क्लॉजेस का मतलब जो भी इनको भूमिका दी जाती है, जो भी इनको काम दिया जाता है, इन दियर रूटीन फंक्शनिंग, कब, जो इनको डेली बेसिस पर क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, जो कार्यशैली होती है इनके डेली बेसिस पर। सम गवर्नर्स सीम टू बी यूजिंग द डिस्क्रेशनरी स्पीच। डिस्क्रेशनरी का मतलब अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना कि भाई मेरे अकॉर्डिंग ये सही है। लेकिन क्या है, देखिए अगर हम बात करें कि भाई इनको क्या दी गई है, इनको एक क्लॉजेस, इनको पर्टिकुलर भूमिका दी गई है कि कब आपको सहायता प्रोवाइड करवानी है और कब आपको एडवाइस देनी है। ये सारा इनका रूटीन फंक्शनिंग में ये सारी चीजें इनको कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है। लेकिन फिर भी क्या है, कुछ गवर्नर्स क्या करते हैं, अपने लेवल पर अपनी पावर्स का यूज करते हैं। डिस्क्रिशनरी स्पेस का मतलब अपने लेवल पर अपनी पावर्स का यूज करते हैं, अवेलेबल टू देम, जो उनको प्रोवाइड कराई गई है,
टू कीप रेजिम्स ऑन टेंटर हुक्स। टेंटर हुक्स का मतलब होता है एक, जैसे बोल सकते हैं हम कंफ्यूजन की स्टेट में, एक चिंतित रहने की, चिंतन की स्टेट में क्या है, ये जो रेजिम्स हैं, ये जो जो वहां की स्टेट की जो गवर्नमेंट है, उनको क्या करते हैं, ये अपने लेवल पे इन्होंने कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, और जो वहां की स्टेट की जो गवर्नमेंट है उनको क्या है, चिंतन की स्थिति में छोड़ देते हैं, उनको कंफ्यूजन की स्टेट में ये छोड़ देते हैं। A constitution bench of the Supreme Court laid down in 1974। एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है संविधान की, जो संविधान के ऊपर जो डिसाइड करते हैं, संवैधानिक रूल्स रेगुलेशंस को जो डिसाइड करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने 1974 में बताया था दैट द प्रेसिडेंट, के जो राष्ट्रपति हैं, एंड द गवर्नर्स, जो राज्यपाल हैं, shall exercise their formal constitutional powers only upon and in accordance with the advice of their ministers। कि जो कौन है, प्रेसिडेंट है और जो गवर्नर है, वो अपनी संवैधानिक जो शक्तियां हैं उनको कब यूज करेंगे और किसके अकॉर्डेंस, अकॉर्डेंस मतलब किसके अनुसार यूज करेंगे, वो यूज करेंगे उनकी जो सलाह है, किसकी सलाह, उनके जो मिनिस्टर्स की सलाह है, उनकी सलाह के बाद ही क्या करेंगे, कोई भी डिसीजन लेंगे, कौन, प्रेसिडेंट और गवर्नर। सेव इन अ फ्यू वेल नॉन एक्सेप्शनल सिचुएशंस। सेव इन का मतलब अगर छोड़ दें हम, अ फ्यू का मतलब कुछ पॉजिटिव सिचुएशंस को, वेल नॉन एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल का मतलब जब भी कोई अपवादिक सिचुएशन आ जाए, कोई भी असाधारण सिचुएशन आ जाए, उन सिचुएशन को, उन स्थिति को अगर हम छोड़ दें, तो हमेशा जो प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं वो अपने मिनिस्टर्स के साथ मिलकर काम करेंगे, ना कि अपने लेवल पे कोई डिसाइड करेंगे। जो भी उनके मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट में जो सरकार में मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ मिलकर उनको काम करना है, ना कि अपने अकॉर्डिंग कुछ डिसाइड करना है। अगर हम कुछ असाधारण सिचुएशंस को, कुछ ऐसी सिचुएशंस को छोड़ दें जो अपवाद हैं बिल्कुल, और वो सिचुएशंस कौन सी, जो असाधारण है, जो अपवाद के तौर पर काम की जा रही है, ऑल्सो इलस्ट्रेटिवली लिस्टेड। देखिए एल वाई आ गया तो ये क्या है, एडवर्ब, उनको क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड भी किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया भी गया है। इलस्ट्रेटिवली का मतलब एग्जांपल्स देके, उदाहरण देके उनको कॉन्स्टिट्यूशन में बताया भी गया है। यट, फिर भी, देयर इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, फिर भी क्या है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण सिचुएशन आ जाती है, ऑफ सम गवर्नर्स, किसकी, कुछ गवर्नर्स की, कुछ राज्यपाल की, कुछ राज्यपाल जो है, नॉट एक्टिंग अपॉन रिक्वेस्ट टू ग्रांट क्लीमेंसी और एसेंट टू द बिल्स। अभी अभी हम लोगों को पता है कि फिर भी क्या है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें कुछ गवर्नर्स क्या कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। एक्टिंग अपॉन का मतलब काम नहीं कर रहे हैं, जो रिक्वेस्ट, जो प्रार्थना उनके ऊपर की, जो प्रार्थना की जा रही है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उनको बोला जा रहा है क्या करने के लिए, टू ग्रांट, प्रोवाइड, देने के लिए, क्लीमेंसी, क्लीमेंसी का मतलब राहत देने के लिए या मंजूरी देने के लिए, किसको, बिल्स को। उनको क्या है, गवर्नर्स को कुछ बिल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, कुछ भी बिल्स जो दिए जाते हैं, ठीक है, कि आप क्या करें, इस बिल को आगे प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड कर दें, और स्टेट गवर्नमेंट उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि आप इसमें भाई हमें जल्द से जल्द राहत प्रदान करें, या फिर क्या करें, जल्द से जल्द इसको मंजूरी दें आगे, या फिर इसको रिकंसिडरेशन के लिए आप प्रेसिडेंट को भेज दें। लेकिन क्या है, जो कुछ गवर्नर्स हैं वो अपने डिस्क्रेशन का यूज कर रहे हैं, अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, उनको, उन रिक्वेस्ट को क्या कर देते हैं, वो नकार देते हैं, उनको रिजेक्ट कर देते हैं। एंड इन वन इंस्टेंस, अगर एक एग्जांपल की, हम एक उदाहरण की बात करें, इन तमिलनाडु में, कहां पे, तमिलनाडु में, अ रिलक्टेंस टू रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन अ बिल। रिलक्टेंस का मतलब भाई ना नुकर करना, कि भाई हम लोग तो नहीं भेजेंगे, रिलक्टेंट रहना कि भाई मैं नहीं करने वाला हूं। तो रिलक्टेंस टू रिजर्व, रिजर्व का मतलब बनाए रखना, फ्यूचर पर्पस के लिए बनाए रखना, प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन अ बिल, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए एक जो बिल है, कहां पे, तमिलनाडु में। जो तमिलनाडु के जो गवर्नर है वो क्या है, ना तो वो प्रेसिडेंट के पास भेज रहे हैं आगे उस बिल को कि भाई आप रिकंसिडरेशन के लिए आगे भेज दें, ना ही वो क्या कर रहे हैं, वापस स्टेट गवर्नमेंट को भेज रहे हैं। तो वो क्या है, वो बिल उन्हीं के पास रखा हुआ है, ना तो वो उसको पास कर रहे हैं, ना उसको आगे भेज रहे हैं। अ बिल दैट एक्सप्रेसली रिक्वायर्स प्रेसिडेंशियल एसेंट। देखिए जो क्या है, जनरली, एक्सप्रेसली का मतलब वाकई में जिसको जरूरत है, क्या, प्रेसिडेंशियल एसेंट, एक ऐसा बिल जिसको क्या है, प्रेसिडेंट की, जो राष्ट्रपति है उनकी मंजूरी मिलना बहुत जरूरी है, एक ऐसा बिल है, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस कॉन्फ्लिक्ट विद द सेंट्रल लॉ। ठीक है, ये बात करना चाह रहे हैं जो नीट से रिलेटेड जो वहां पे बिल है तमिलनाडु में, कि तमिलनाडु क्या चाहता है, अपना एक खुद का क्या हो, एग्जाम हो, मेडिकल एग्जामिनेशन हो, और वो सेंटर के साथ जो नीट करवाता है सेंटर और मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके साथ वो अपना एग्जाम नहीं करवाना चाहते हैं। तो इससे रिलेटेड एक बिल जो है वो वहां के गवर्नर को गया था, तमिलनाडु के गवर्नर को, लेकिन उनके जो गवर्नर हैं वो क्या कर रहे हैं, आगे उस बिल को ना तो रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के पास भेज रहे हैं, ना ही स्टेट गवर्नमेंट के पास भेज रहे हैं, वो बिल अपने पास ही रखा हुआ है, और वो अपने रिलक्टेंट जो एटीट्यूड है कि भाई मैं आगे नहीं भेजने वाला हूं, आगे कोई भी काम नहीं करने वाला हूं, इस पे वो अभी तक उन्होंने बनाए रखा है। मच ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर बात करना चाहें, ये बोलना चाह रहे हैं कि जो मेन जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो मेन जो विवाद है, वो किसकी वजह से उत्पन्न हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली संविधान की वजह से उत्पन्न हुआ है इटसेल्फ। दैट मीन्स सबसे बड़ा जो रोल है इन सब विवादों का, अगर जब भी ऐसे विवाद कोई उत्पन्न होते हैं तो उसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का। क्यों ऐसा बोलना चाह रहे हैं, देखिए, इट फिक्सेस नो टाइम फ्रेम
फॉर द गवर्नर्स टू एक्ट। देखिए संविधान में इनको नहीं बताया गया है कि भाई आपकी समय सीमा क्या है। गवर्नर्स को, राज्यपाल को ये नहीं बताया गया है कि भाई इस पर्टिकुलर काम के ऊपर आपकी समय सीमा क्या है, आपको ये काम इतने टाइम में करके देना है। ये जो उनको है टाइम फ्रेम इनको नहीं बताया गया है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड कंटेन्स, और इसमें क्या क्या निहित है, देखिए कौन से किस में बात करना चाह रहे हैं, किसमें निहित, आर्टिकल 163 में एक चीज निहित है, एन अनयूजुअल पावर टू चूज व्हाट इज इन दियर डिस्क्रेशन। और इनको उसमें क्या है, एक असामान्य शक्ति भी उनको दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पे वो चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं कि क्या उनके अकॉर्डिंग सही है एंड क्या उनके अकॉर्डिंग सही नहीं है। डिस्क्रेशन का मतलब क्या उनके अकॉर्डिंग उनको जो लगता है वो सही है और क्या उनके अकॉर्डिंग सही नहीं है। With the courts being barred from inquiring into whether any advice and if so and what advice was given। और क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनको ये पावर्स भी दी गई है कि जो कोर्ट्स हैं उनको क्या कर दिया गया है, बार कर दिया गया, उनको कंट्रोल कर दिया गया, उनको रोक दिया गया है कि आप क्या करेंगे, जांच नहीं करेंगे इनटू वेदर कि क्या एडवाइस, क्या सलाह किसने, किसी गवर्नर ने दी है। यदि कोई सलाह दी है, इफ सो का मतलब यदि कोई सलाह उन्होंने दी है तो क्या सलाह उन्होंने दी है इस बारे में आप जांच नहीं कर सकते हैं गवर्नर की, आप गवर्नर के ऊपर जांच नहीं कर सकते हैं। एंड व्हाट एडवाइस वाज गिवन, या तो दी गई है या दी गई थी, जो भी सलाह उनके द्वारा दी गई थी उसके ऊपर आप जांच नहीं कर सकते हैं। दैट मींस एक तो ना तो उनका टाइम फ्रेम डिसाइड है, समय सीमा ना तो उनकी डिसाइडेड है, और उनको क्या है, असामान्य शक्तियां भी दे दी गई है कि आप जो अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। किसमें दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए सबसे ज्यादा ब्लेम ये किसके ऊपर डाल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के ऊपर, कि ना तो इनको ये बताया गया है कि भाई किस अकॉर्डिंग काम करना है, और ये क्या कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग ही काम करने में लगे हुए हैं। क्यों, क्योंकि इनका क्या है, ना तो टाइम फ्रेम डिसाइड है, और ये क्या है, अपना डिस्क्रेशन को यूज करते हैं कि भाई हमारे अकॉर्डिंग जो सही होगा वही हम करेंगे। और इन्होंने कोर्ट्स को भी बार कर दिया है, कोर्ट्स को भी इन्होंने क्या कर दिया है, रोक दिया है कि आप भाई इनकी जांच नहीं करेंगे, जो भी सलाह ये देते हैं वो सलाह, उस सलाह की जांच भी आप नहीं कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, गवर्नेंस को बहुत ज्यादा फेवर किया गया है। द सरकारिया कमीशन, अगर बात करें, सरकारिया कमीशन है ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस, जिन्होंने क्या किया है, सेंटर केंद्र में और जो राज्य में जो रिलेशंस हैं सरकारों के बीच में, उसके बारे में उन्होंने कुछ एक अपनी रिपोर्ट बताई है, रिकमेंडेड। और उन्होंने क्या रिकमेंड किया है, उन्होंने बताया है नो चेंज इन दिस स्कीम। दैट मीन्स जो गवर्नर्स की जो पावर मिली हुई है, सरकारिया कमीशन क्या है, इसके साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनको पावर्स दी गई है उस पावर्स के साथ क्या है, सरकारिया कमीशन बोलता है कि भाई इन्हीं पावर्स के साथ हमें चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बट इट इज टाइम, लेकिन अब समय आ चुका है, इट इज रिविजिटेड, कि इनका क्या किया जाए, पुनरीक्षण किया जाए, दोबारा से क्या किया जाए, इनको रिविजिट किया जाए, दोबारा से इन सिचुएशंस को देखा जाए कि भाई गवर्नर्स जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग ही अगर काम कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट भी उनके पीछे पीछे भाग रही है, ना तो वो आगे प्रेसिडेंट को कुछ पास कर रहे हैं और ना स्टेट गवर्नमेंट को कुछ क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन क्या है, इसी वजह से क्या है, टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वाइल एज द लिंचपिन, लिंचपिन का मतलब होता है मेन, मुख्य मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एपेरेटस, एपेरेटस का मतलब क्या होता है, उपकरण। दैट मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के क्या है, ये मुख्य मेंबर्स हैं, हमारे संविधान का एक मुख्य भाग है। कौन, ये बात कर रहे हैं गवर्नर्स की। गवर्नर्स इंडीड हैव अ ड्यूटी, लेकिन क्या है, गवर्नर्स की दरअसल एक ड्यूटी है, एक जिम्मेदारी है, टू डिफेंड, बचाने की, किसको, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाने की, एंड एनकरेज, और क्या करने की, प्रोत्साहित करने की, और कॉशन, कॉशन का मतलब आगाह करने की, किसको, द इलेक्टेड रेजीम, जो वहां पे सरकार चुनी गई है, और जिस सरकार में वो क्या है, राज्यपाल है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को बरकरार रखें, आप जो सरकार है उसको प्रोत्साहित करें या उनको आगाह करें, जो भी रिलेटेड, जो भी कुछ इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड उनको क्या करें, आगाह करें या उनको प्रोत्साहित करें उनमें। द इंप्रेशन, जो प्रभाव है, दैट गवर्नर्स आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू हीड कैबिनेट एडवाइस परसिस्ट इन सम एरियाज। देखिए ऐसा लग रहा है उनको कि एक इस प्रभाव में है, कौन, गवर्नर्स इस प्रभाव में है, इस ऐसा सोच रहे हैं गवर्नर्स कि भाई हम लोग तो क्या है, ऑब्लाइज्ड नहीं है, ऑब्लाइज्ड का मतलब ये हमारी ड्यूटी नहीं है, टू हीड, हीड का मतलब ध्यान देने की, किसके ऊपर, कैबिनेट एडवाइस। देखिए 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव, किसको, कैबिनेट एडवाइस। कैबिनेट एडवाइस का मतलब जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं, जो आपको एडवाइस दे रहे हैं, जो सलाह दे रहे हैं कुछ एरियाज में, परसिस्टेंट सब एरियाज का मतलब जो कुछ एरियाज में आपको वो बार बार सलाह दे रहे हैं, तो गवर्नर्स को ऐसा लगता है कि भाई ये हमारी ड्यूटी नहीं है, हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नर्स को उनकी एडवाइस के बेसिस पर भी काम करना चाहिए। At a time when रीजनल पॉलिटिकल फोर्सेज आर एक्टिवली सीकिंग टू बी हर्ड बाय द सेंटर। और देखिए एक टाइम पे क्या करती हैं जो रीजनल पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, जो रीजन के क्या है, एक पर्टिकुलर रीजन की जो क्या है पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, या फिर बोल सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट हैं, वो क्या कर रही है, एक्टिवली, बहुत एक्टिवली, चुस्ती से क्या कर रही है, सीकिंग, देख रही है कि भाई उनकी बातों को सुना जाए, किसके द्वारा, सेंटर, केंद्र के द्वारा उनकी बातों को सुना जाए। दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि केंद्र क्या करे, उनकी बातों पर ध्यान दे, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीजें हैं उनको क्या करे, जल्द से जल्द अमेंड करे। अमेंड का मतलब उसमें सुधार करे, कॉन्स्टिट्यूशनल
जो पावर्स दी गई हैं किसको, गवर्नर्स को, उनमें जल्द से जल्द सुधार करें, अदरवाइज जो टकराव की स्थिति है वो बार बार बन जाएगी। इट मे बी अ टाइम दैट द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द गवर्नर्स रोल आर अमेंडेड। अब ये बोलना चाह रहे हैं कि अब टाइम आ चुका है कि जो प्रोविजंस है, जो प्रावधान है, किससे रिलेटेड, गवर्नर का क्या रोल होना चाहिए, दैट मीन्स ये बोलना चाह रहे हैं एक राज्यपाल का क्या रोल होना चाहिए, उससे रिलेटेड जो भी उनको पावर्स दी गई उनको अमेंड किया जाए। अमेंड का मतलब उनमें सुधार किया जाए। आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ डिस्क्रेशन, और उनको ये बताना चाहिए कि किस जगह पे आपको अपना डिस्क्रेशन, अपना दिमाग यूज करना है, किस जगह पे आपको ये सोचना चाहिए कि भाई ये काम हमारे अकॉर्डिंग सही है या फिर ये गलत है। फिक्सिंग अ टाइम फ्रेम, उनके लिए एक टाइम फ्रेम डिसाइड करना चाहिए फॉर देम टू एक्ट। कोई भी काम अगर उनको दिया गया है तो उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। एंड मेकिंग इट एक्सप्लिसिट, और बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए, एक्सप्लिसिट का मतलब बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए, दैट दे आर ऑब्लाइज्ड टू गो बाय कैबिनेट एडवाइस, कि आप क्या हैं, आपकी ड्यूटी ये भी है, आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि आप क्या करें, कैबिनेट की जो एडवाइस है, जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स की एडवाइस है, गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स की एडवाइस है, वो भी आप सुने। ऑन डीलिंग विद बिल्स, जब भी आपको कोई बिल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो उन बिल्स पे आप गवर्नमेंट की एडवाइस भी जरूर सुने। कैन बी कंसिडर्ड, ये सारी चीजें भी क्या है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इनकी पावर्स में क्या किया जाता है, अगर सुधार किया जाता है, अमेंड किया जाता है उन सब चीजों में, इनको जो रूल्स रेगुलेशंस इनके लिए बनाए गए हैं उनमें अगर सुधार किया जाता है तो इस तरह की चीजें वहां पे कंसिडर की जा सकती हैं। रिगार्डिंग बिल्स, अगर बिल्स के रिगार्डिंग बात करें, इट इज क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास्ड द प्रोविजन। अगर बिल्स के रिगार्डिंग बात करें तो जो संवैधानिक असेंबली है, जो संवैधानिक जो दल है, उन्होंने क्या किया था, प्रोविजन, उन्होंने कुछ प्रावधान बताए थे, किसके लिए, गवर्नर्स के लिए कुछ रूल्स बताए थे, टू रिटर्न बिल्स फॉर रिकंसिडरेशन ओनली ऑन द एक्सप्रेस अश्योरेंस दैट दे हैव नो डिस्क्रेशन एट ऑल। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उन्होंने क्या बताए थे, कुछ प्रावधान बताए थे कि गवर्नर्स के लिए कि आप कब बिल्स को रिटर्न कर सकते हैं, जब तक आप क्या हैं, अपने अकॉर्डिंग, खुद के अकॉर्डिंग क्या हो जाएं, आश्वस्त हो जाएं। आश्वस्त का, अश्योरेंस का मतलब बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं, अपना आश्वासन क्या करें, आप आगे एक्सप्रेस करें कि भाई मेरे पास अब क्या है, नो डिस्क्रेशन। नो डिस्क्रेशन का मतलब मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है और मेरे अकॉर्डिंग ये क्या है, सारी सिचुएशन आगे क्या है, सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है और इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, आगे इसको पास कर रहा हूं। दैट मीन्स अगर हम बात करें यहां पे तो कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ने ही क्या है, इनको इतनी पावर्स दे रखी है कि आप क्या करें, अपने अकॉर्डिंग, अपने डिस्क्रेशन पर डिसाइड करें, अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करें कि अगर आपको वो चीज सही लग रही है तो आप क्या कर रहे हैं, उसको आगे पास कर सकते हैं। अगर आपको उसमें कोई भी दिक्कत लग रही है तो आप उसको आगे पास ना करें। तो यही बताना चाह रहे हैं कि अगर जब आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं और आपको ये लग जाए कि हाँ भाई मेरा कोई भी डिस्क्रेशन, मुझे कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग सब सही है, तब आप उसको आगे पास कर सकते हैं। और आप क्या हैं, बिल्कुल जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं उनकी कोई एडवाइस नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं, आप स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस आप चाहते हैं कि जो आपके अकॉर्डिंग सही है वही आगे जाना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इनको पावर्स दी थी कि अगर आपको सही लगे तो आप इनको आगे भेजें, कंसिडरेशन के लिए भेजें बिल्स को, अगर नहीं लगता है तो आप उसको अपने पास रोक सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको क्या करनी चाहिए, एटलीस्ट स्टेट गवर्नमेंट के जो कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ सलाह करनी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, लेकिन ये अपने अकॉर्डिंग जो इनको लगता है वही ये काम करते हैं। तो क्या होने चाहिए, इसमें जल्द से जल्द अमेंडमेंट्स होने चाहिए, जल्द से जल्द इसमें सुधार होनी चाहिए। इन एडिशन, एज सजेस्टेड बाय एम पंची कमीशन, अगर हम साथ साथ बात करें तो इन सब में भी क्या है, हमें सुधारों की जरूरत है। और इसके अलावा एक सुझाव और दिया गया है किसके द्वारा, पंची कमीशन के द्वारा, एंडिंग द प्रैक्टिस ऑफ बर्डनिंग गवर्नर्स, कि हमें क्या कर देना चाहिए, एक प्रैक्टिस जो हम लोग ज्यादातर करते रहते हैं, एक जो बार बार हम लोग एक चीज करते रहते हैं, क्या, गवर्नर्स को बर्डन करने की, उनके ऊपर क्या है, बोझ डालने की। कौन सा पोस्ट डाला जाता है, विद द ऑफिस ऑफ चांसलर, उनको क्या बनाया जाता है, चांसलर बनाया जाता है। इन यूनिवर्सिटीज शुड आल्सो बी कंसिडर्ड, दैट मींस क्या, यूनिवर्सिटीज में क्या है, बहुत सारे राज्यपाल ऐसे हैं जिनको चांसलर बना के भेजा जाता है, तो ये चीजें भी क्या है, ये बोझ भी उनके ऊपर से कम होना चाहिए। और इस तरह की चीजें भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। अगर देखिए हम लोग इसको पूरा समअप करें तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो राज्यपाल हैं उनको जो पावर्स दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो उनको पावर्स दी गई हैं, उन पावर्स का क्या कर रहे हैं, वो बार बार मिस यूज करते हैं। देखिए पावर्स भी उनको ऐसी दी गई है कि उनको नहीं बताया गया है कि आपका टाइम फ्रेम कितना है, कितने समय में आपको काम करना है, ये सारी चीजें उनको नहीं बताई गई है। ना उनको ये ऐसा बोला गया है कि आप भाई स्टेट गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ आप काम करें, वो क्या है, उनको जैसा लगता है वो उसी अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इसी तरह से अकेला कोई इंसान काम करने लग गया तो क्या है, जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और राज्यपाल के बीच में बिगड़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि जो मोस्टली जो राज्यपाल हैं वो सेंटर्स के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, सेंटर उनको अपॉइंट करता है। तो सेंटर और राज्यपाल जो हैं, जितने भी गवर्नर्स हैं, उनके बीच में अच्छी बनती है। और स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई दूसरी पार्टी की हुई तो क्या है, सिचुएशन जो है वो हमेशा टकराव की रहती है, कॉन्फ्रंटेशन की रहती है।
तो जल्द से जल्द क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होने चाहिए, सुधार होने चाहिए, और इनके जो पावर्स हैं, इनको जो शक्तियां मिली हुई है उसमें भी क्या होनी चाहिए, सुधार होने चाहिए। इनके लिए जल्द से जल्द टाइम फ्रेम डिसाइड होना चाहिए, समय सीमा डिसाइड होनी चाहिए, और इनको क्या है, जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि जो सिचुएशन है, टकराव की स्थिति है, वो उत्पन्न ना हो। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और हमारे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।